एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मेरे भगवान और मेरे सर्वस्व, मेरे परमपिता परमेश्वर हो, मेरे इष्ट हो। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे और मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे। मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है संवर और निर्जरा।
भगवान महावीर ने दो तरह के धर्म बताए, संवर, दूसरा निर्जरा। संवर का मतलब ये है कि जो हमारे आत्मा के साथ जो कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, उसमें जो कर्म आने का जो नाला है वह आश्रव कहलाता है, और उसको रोक देना, उसको सीमेंटेड करना संवर कहलाता है। आश्रव यानी कर्मों के बंध को रोकना संवर कहते हैं। और निर्जरा का अर्थ होता है कि इसके ऊपर जो कर्म बंधे हुए हैं, कर्म शरीर के ऊपर, वो कर्म जब टूट करके जड़ने लगते हैं तो वो जड़ने को निर्जरा कहते हैं, निर्जर होना कहते हैं। तो हमारा जितना भी संयम है जीवन के अंदर, संयम है वो साधना है, और संवर उसकी निष्पत्ति है। और उसके अलावा जितना भी हमारा त्याग पचकान है वह साधना है, और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। तो भाई और बहनों, अब हम जो है इस सारे प्रकरण को इस तरीके से समझते हैं कि हमारे आगमों के अंदर कुल जो है 9 तत्व और 6 द्रव्य बताए गए हैं। द्रव्य की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि सृष्टि से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है, यह मैटर संवर निर्जरा से जुड़ा हुआ है। तो 9 तत्वों को जो इसके सहयोगी है संवर निर्जरा के, उनको समझना जरूरी है। वो है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व है। सबसे पहले जीव। जीव कहते हैं, किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। इसके कुल 23 नाम दिए गए हैं हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर। और ये जो है सुख दुख की अनुभूति करता है, और ये प्रजनन करता है, ये फीलिंग्स करता है, इसमें ग्रोथ होती है। इसकी 9 करैक्टरिस्टिक हमारे आगमों में बताई गई है, और वो विज्ञान ने भी अपने तरीके से कॉन्शियसनेस की 9 करैक्टरिस्टिक बताई है। यानी जीव जो है विज्ञान सम्मत है। और दूसरा अजीव है। अजीव को जड़ कहते हैं, मैटर कहते हैं, एग्रीगेट कहते हैं, निर्जीव कहते हैं, जिसमें कि जीव नहीं होता, आत्मा नहीं होती है। तो जड़ पदार्थ क्या होता है? गलन मिलन धर्मा होता है। और आत्मा नहीं होने के कारण उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता, यानी फीलिंग नहीं होती, और सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। वो तो फ्यूज़न होता है, कॉम्बिनेशन होता है, गलन मिलन होता है, टूटता है, जुड़ता है। आज सोना है, कल अभ्रक हो गया, फिर मॉडल बन गया, और उसके बाद में चांदी बन गई। इस तरीके से उसका जो है पर्याय बदलता रहता है। पर्याय का अर्थ होता है वह उत्पन्न होता है और वो विनाश होता है, लेकिन विनाश के बाद जड़ जड़ ही रहता है। जड़ कभी चेतन नहीं होता और चेतन कभी जड़ नहीं होता। तो जड़ जो है वह साधन है और चेतन है, जीव है, वह साध्य है। जीव अजीव, पुण्य पाप। पुण्य पाप ये है कि जब आश्रम के द्वारा जो हमारे कर्म जो है कोट लग जाता है, कोट लगने के बाद ही कर्म बनता है। जो हमारे मन वचन काया योग जो है इस ब्रह्मांड से चतुस्पर्शी पुद्गलों को खींच करके, तान करके, और वो भीतर जो हमारा कर्म शरीर है उसको देते हैं। तो उसको देने के बाद उस पर कोट लगता है। कोट लगने पर वह कर्म बनता है। तो जो है हमारा ये पुण्य और पाप, ये जो अच्छे कर्म बनते हैं वो जब परिणाम देते हैं तो सुख का परिणाम देने का पुण्य कर्म कहते हैं। और उदय के समय में जो पाप का परिणाम देते हैं, दुख का परिणाम देते हैं, वो पाप कर्म कहलाते हैं, पुण्य पाप।
और आश्रव है इन पुण्य पाप के कर्मों को भीतर आने का जो है रास्ता। मान लीजिए एक पूरी टंकी है, एक पूरा तालाब है, वो साफ सुथरे तालाब को जो है हमने जीव माना, और जो है उस जो जिस कंक्रीट वगैरह से बना हुआ है उसको अजीव माना, और पुण्य और पाप उसमें आने वाला गंदा पानी पाप और अच्छा पानी साफ पानी पुण्य है, और जो आने का जो द्वार है नाला है उसको आश्रव कहते हैं। ये आश्रव 5 तरीके से काम करता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय और योग है। ये 5 भागों से जो है ये कर्म को खींचता है, पुण्य पाप को। आश्रव और संवर, जब हम इस नाले को सीमेंटेड कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, आश्रव मतलब आने वाले पुण्य पाप रूपी कर्मों को रोक देना आश्रव कहलाता है, संवर कहलाता है। और जब संवर होता है तो संवर के साथ निश्चित रूप से निर्जरा होती है, यानी कि हमने ताला बंद किया, उसका नाला बंद किया, और जो भीतर जो गंदा और अच्छा पानी पड़ा है वो पंप लगा करके जो है वो तालाब के बाहर फेंकते हैं, तो वो जो कहलाता है वो निर्जरा कहलाता है। बाहर फेंकने को, कर्मों को जो है कार्मण शरीर से अलग करना है, वो निर्जरा कहलाता है। और बंद का मतलब है इस तालाब के साथ के अंदर जो पानी अच्छा गंदा या अच्छा पानी जो है एक मेघ हो गए, वो कहलाता है बंद। तो बंद का मतलब कार्बन शरीर और आत्मा का जो फेविकॉल की तरह चिपक जाता है, तो ये फेविकॉल है, बंद कहलाता है। और ये संपूर्ण जो है पानी को बाहर करके पुनः जो है हमने उसको जो है तालाब को सूखा कर दिया, ये अवस्था मोक्ष कहलाती है। जीव जब मुक्ति की अवस्था को जाता है, कर्म रहित हो जाता है, एक भी परमाणु कर्म का नहीं रहता है, तब वो मोक्ष मुक्ति की अवस्था शाश्वत सुख कहलाता है। इस स्थिति में ईश्वर बन जाता है और वो आनंद की स्थिति में जाकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है। और फिर वह ये 84 लाख जीवा योनि में सुख दुख भोगने नहीं आता है। तो इसको देखिए, सारी बातों को हमने समझा, तो इसके अंदर हे कौन से उपादेय कौन से है। तो सबसे पहले हम जीव को लेते हैं, तो जीव की जो कल्याण मतलब शुभ प्रवृत्ति होती है वो तो उपादेय है। उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य, और हे का मतलब छोड़ने योग्य। जीव की जो शुभ प्रवृत्ति होती है वो उपादेय है, और अशुभ प्रवृत्ति होती है वो हे होती, छोड़ने लायक होती है। और अजीव तो पूरा कर्म शरीर है, क्योंकि हम कर्म शरीर की चर्चा कर रहे हैं, तो कर्म शरीर पूरा अजीव चतुस्पर्शी है, तो ये तो हे है। इसको अजीव को, कर्म शरीर को, अज्ञान को काटे बिना मुक्ति नहीं है। इसीलिए कहा गया अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आप त्याग करना चाहते हो, आप कहते हो उपवास किया, मैंने साधुपन ले लिया, मैंने 6 माह की तपस्या कर ली, मैंने जो है समाई कर लिया, संवर कर लिया, तो ये जो है शुभ प्रवृत्ति पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। लेकिन आत्मा के साथ जो अज्ञान है उस पर सीधी चोट करते हैं। तो वह चोट कब होती है कि जब हम आत्म स्वरूप में, यानी जुदापन की जागृति, भेद विज्ञान और जो है वो ज्ञाता दृष्टा भाव, इन स्थिति के अंदर हम रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अज्ञान जो है, इन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। जब आपने विज्ञान को समझना चालू किया, यानी कि आप आत्मा के
पलड़े में चले गए, आप आत्मा के रियलाइजेशन और मैं शुद्ध आत्मा हूँ यह चिंतन चालू कर दिया, तो अज्ञान धीरे 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 ऑटोमेटिकली जो है वह साफ होता जाता है। डिटर्जेंट पाउडर है ये, जो हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव और जुदापन की जागृति, वेद विज्ञान, ये हमारा डिटर्जेंट पाउडर है। निर्मित निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा अवस्था में जब हम आ जाते हैं, ये सारे डिटर्जेंट है हाई पावर, ये आते ही अज्ञान धुलने लग जाता है। कार्बन शरीर से जो है फास्ट स्पीड से कर्म जो है वो जड़ने लग जाते हैं। देखिए कि दो तरह की प्रवृत्ति होती है, तो क्रिया जो है शुभ अशुभ क्रिया से जो है पुण्य पाप का बंध होता है, जो कि हमारे गति जो है बनाता है, शुभ गति को और अशुभ गति को। अशुभ गति में तो जाना नहीं है तो पाप की बात नहीं करते हैं, शुभ गति में मनुष्य गति देव गति मिलती है। और जो है हम इन डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करते हैं, ज्ञाता दृष्टा वेद विज्ञान, जुदापन की जागृति, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि हम चेतना के पाले में होते हैं, तो इससे जो हमारा पुण्य बनता है वो मोक्ष के लायक सहायक होता है। और इसका गति से संबंध नहीं है, इसका संबंध सीधा अपने स्वरूप के जुड़ने से, भावों से है। जो हमारी आत्मा की सत्ता होती है, अगर आत्मा का ज्ञान हो जावे किसी को, तो ज्ञान होने के बाद क्या परिवर्तन होता है, आपका पुनर्जन्म होता है। आपको सम्यक दर्शन जब मिलता है वही ज्ञान लेना होता है। सम्यक दर्शन होते ही आत्मा से एक जो आत्म सत्ता बाहर निकलती है, उसका नाम है प्रज्ञा, उसका नाम है वो जो है आपका कहना चाहिए कि इंट्यूशनल पावर बन जाती है, वो आपका जो है एनलाइटनमेंट कहना चाहिए। वो होता है एक प्रकाश होता है, और ये प्रकाश इतना पावरफुल होता है क्योंकि ये मोक्ष की प्रतिनिधि है, ये आत्मा की प्रतिनिधि, आत्मा ही मोक्ष है, मोक्ष ही आत्मा है। तो ये आपको गलत दिशा में चले जाओ, गलत दिशा का मतलब उदय प्रारब्ध, जो राग द्वेष कार्मण शरीर का जो उदय प्रारब्ध है उससे जुड़ गए वो गलत दिशा, तो आपके कान पकड़ करके आपको सही दिशा में लाएगी, केंद्र में लाएगी। सही दिशा मतलब केंद्र। और ये जो है आपका राग द्वेष मतलब परिधि। देखिए जब हम एक प्रकार से एक केंद्र से जो है सर्कल खींचते हैं तो परिधि होती है। परिधि हमारा देहाध्यास है और केंद्र है हमारा प्रज्ञा है, परिधि अज्ञा है। तो क्या है कि ये जो है प्रज्ञा आपको जो ही आप अज्ञा की तरफ जाने लगोगे, तो उसके साथ साथ के अंदर आपका जो है जो केंद्र के अंदर आत्मा है, जो कि आपका जो है सम्यक ज्ञान दर्शन है, और उसके जुड़े हुए सहयोगी कहना चाहिए, उसके जो चौकीदार आपको आगे मिलेंगे, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। तो आपको क्या है कि उधर जाने नहीं देंगे अज्ञा को, और धीरे धीरे ये जो अज्ञा रूपी हमारी परिधि है ये समाप्त हो जाएगी। समाप्त होकर के हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, हमारा मन समाप्त, कार्मण शरीर समाप्त, अज्ञान समाप्त, और हमारे को जो है केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ये कब होगी कि ये निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा संवर है। ये संवर की मौजूदगी के कारण जो है निर्जरा का मतलब हो गया कि इस अज्ञान का समाप्त होना, इस अज्ञान का जीरो होना, ये संपूर्ण निर्जरा है। और यूं ही हम जो है केंद्र के अंदर आके अवस्थित हो जाते हैं, और
जो चौकीदार बाहर बैठे हैं, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, तो इन सब के जो है प्रभाव से ये कार्बन शरीर धीरे धीरे कटता जाता है। तो ये तो भीतर का जगत है, ये प्रज्ञा का जगत है। प्रज्ञा इन सब की मॉनिटर है, क्योंकि मूल आत्मा कोई अक्रिया है, कोई क्रिया नहीं करती, वो तो मोक्ष रूप में ही है। तो वो तो क्या है कि जो ही आपका अज्ञान समाप्त हुआ, कार्बन शरीर समाप्त हुआ संवर से निर्जरा के द्वारा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये मुक्ति को चली जाएगी। तो हम बात कर रहे थे जो है जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध का मतलब ये हमारा जो आपस के अंदर कर्म शरीर और आत्मा अज्ञान और आत्मा मिले हुए हैं, ये जो है बंद है। और जब ये बंद टूट जाता है, जीरो हो जाता है, तो मोक्ष की अवस्था हो जाती है और आत्मा मोक्ष में चली जाती है। तो देखिए, संवर को हम एक दूसरे शब्दों में भी उपयोग कर सकते हैं। प्राणी मात्र को दुख न देना सबसे बड़ा संवर है, क्योंकि कर्म बंधन होता है, वह हमारे आत्मा के भीतर कर्म आने का जो दरवाज़ा है वो खुला कब रहता है कि हम अन्य प्राणियों को दुख दे करके कर्मों को टान के उस पर कोड चढ़ा करके उनको भाव कर्म बनाते हैं, जो कि इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म के रूप में उदय प्रारब्ध होते रहते हैं और उससे हमारा ये पूरा जीवन नियंत्रित होता है, जो मैकेनिकल मोड से चलता है। और ये सब होता है प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा। मूल आत्मा कोई काम नहीं करती है। प्रतिष्ठित आत्मा जब चार्ज करने लग जाती है तो भावों के द्वारा जो हम टान के लाते हैं कर्मों को, उस पर कोड चढ़ाती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, और उसके साथ के अंदर हमारा पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन, और उसके साथ के अंदर हमारा जो कहना चाहिए इंटेंशन और इंटरेस्ट सब लगता है। तो जो है वचन और काया के बीज पड़ते हैं, क्योंकि मन तो कॉमन है, मन तो भीतर रहता है। तो जब वो बीज भाव कर्म बनते हैं, जब उदय में आते हैं, जब उदय प्रारब्ध होता है, तो वो जो हमारा वो बाह्य अंतःकरण बन जाता है। बाह्य अंतःकरण में वचन के और जो काया के बीज है वो जो है बाह्य अंतःकरण कहलाता है। मन तो भीतरी अंतःकरण है, मन के द्वारा वो बंधे थे कर्म हमारे, और अब मन है वो भाव नहीं रह करके और विचारों में बदल जाता। कर्म बंद जब होते हैं वो भावों के द्वारा होते हैं, और उदय प्रारब्ध होता है तो वो भाव कर्म है वो द्रव्य कर्म बन जाता है, यानी विचार। और जो अंदर हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार था, तो उसके अंदर मन वचन काया जो बाह्य अंतःकरण बनते हैं, तो मन विचार करने लगता है, वचन के द्वारा हम बोल करके और उन कर्मों का जो उपभोग करते हैं, और काया के द्वारा कर्म वो भोगे जाते हैं, वो हमारा परिणाम है। और जब ये कोई परिणाम चल रहा है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने आपको गाली गलौज दिया, हाथापाई किया और थापा मुक्की करी, इन सारी स्थितियाँ पैदा हुए, और ये आपका भुगतान है, क्योंकि जो व्यक्ति आया है वो स्वतंत्र सत्ता नहीं आने की, उसको तो जो है कुदरत ने भेजा है आपका हिसाब क्लियर करने, आपको नो ड्यूज देने के लिए और आपको मुक्ति में भेजने के लिए वो आया है। अगर आप उसको इस रूप में लेते हो, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हो, ये तो निमित्त है
और मैं भी निमित्त हूँ, न तो ये करता है न मैं करता हूँ, करता तो व्यवस्थित शक्ति है। आप ऐसा करते हो तो प्रतिक्रिया नहीं करोगे, प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो भाव कर्म पे कोट नहीं लगेगा, कॉज नहीं पड़ेंगे, और नो कॉजेज मीन्स नो कॉजल बॉडी। और जब आपका डिस्चार्ज तो धीरे धीरे बर्फ की शिला की तरह पिघलता जा रहा है, प्रतिष्ठित आत्मा का वो जीरो हो गया और आपका चार्ज है नहीं, तो फिर अवस्था क्या हो जाएगी? शुद्ध फॉर्म में आपकी मुक्ति वाली, मोक्ष वाली आत्मा रहेगी, जिसके साथ एक भी परमाणु जड़ का नहीं है। तो वह शाश्वत सुख की अवस्था है, वो मुक्ति की अवस्था है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है, ये आपको जो है, पहले आपको प्रारंभ के अंदर मोहनीय कर्म जो घाती कर्म है, अज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का है। सबसे पहले मोहनीय कर्म को काटना है, यानी नो ऑनरशिप कट गया, तो उसके बाद तो स्वतः ही ये कटते जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके और इस धरा पर स्वर्ग को उतार लाएं। आपके प्रति शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।